बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ज़ा नमाज़ों के मुतालिक हमारे पास सवाल है, क्या क़ज़ा नमाज़ें फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ पढ़ी जा सकती हैं या इसके अलावा भी पढ़ने का कोई तरीक़ा है। एक आसान तरीक़ा जो लोग समझते हैं वो तो यही है कि क़ज़ा नमाज़ें हर फ़र्ज़ नमाज के साथ पढ़ ली जाएँ। उसमें आपके लिए ये आसानी भी हो सकती है कि जिन नमाज़ों के साथ सुन्नतें गैर मुअक्कदा होती हैं, मसलन असर और इशा की नमाज़ें, फिर जिन नमाज़ों में नफिल होते हैं, जैसे इशा की नमाज में भी नफिल हैं, मगरिब में भी हैं, ज़ोहर में भी हैं। तो अगर किसी के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें ज़्यादा हों तो वो उन गैर मुअक्कदा सुन्नतों को और नवाफिल को छोड़कर उनकी जगह पर भी एक से ज़्यादा क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बल्कि ऐसा करना चाहिए। अब इसके अलावा जो वक्त का सवाल है वो ये है कि जो 3 औक़ात मकरूह हैं, उन मकरूह औक़ात के अलावा आप हर वक्त में क़ज़ा नमाज़ें अदा कर सकते हैं। मकरूह औक़ात कौन से हैं? एक, जब सूरज निकलना शुरू होता है यानी तुलू होने लगता है, तो उस वक़्त से लेके सूरज के मुकम्मल तुलू होने तक जब आप उसकी तरफ देखें तो आप देख ना सकें, इतने वक्त में तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं। तो सूरज तुलू होने से 20 मिनट ऊपर आने तक आसान पहचान ये होगी कि इशराक़ का वक्त होने तक आप कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते, ना ही नफिल नमाज, ना ही क़ज़ा नमाज। इसी तरह जब सूरज निस्फ़ुन निहार पे या दहवाए कुबरा पे आ जाता है कि जब उसका साया ख़त्म हो जाए और उस वक़्त कोई भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। ये जो मैंने निस्फ़ुन निहार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये मैं पिछले भी सवाल में बता चुकी हूँ कि ये उर्फ़ आम में वो वक्त है जिसको हम सब ज़वाल का वक्त कहते हैं। ये पहचान ठीक नहीं है, बस हमारे दरमियान ये लफ्ज़ राइज हो चुका है, इसलिए हम इसको ज़वाल का वक्त कहते हैं कि ज़वाल के वक्त में कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ये निस्फ़ुन निहार का वक्त होता है और उधर सूरज निकलने का वक्त होता है। 2 वक्त हो गए। तो तीसरा वक्त है जब ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त हो, तो बिल्कुल सूरज छुप जाने से 20 मिनट पहले से लेके सूरज के छुप जाने तक यानी मुकम्मल ग़ुरूब होने तक जो ये 20 मिनट का टाइम है, इसमें भी आप क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ेंगे। अलबत्ता जो नवाफिल हैं, नवाफिल इनके अलावा भी 3 वक़्त तो ये हैं जिनमें आप नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा जब फजर का टाइम शुरू हो जाता है यानी सुबह सादिक का, जिसके बाद अज़ान फजर होती है, उस वक़्त से लेकर सूरज निकलने तक कोई नफल आप अदा नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो वक्त है नफल ना पढ़ने का वो है असर की नमाज के बाद से सूरज के ग़ुरूब होने तक कोई नफिल नहीं पढ़ सकते। यहाँ आपको इश्तिबाह नहीं होना चाहिए। मैंने पहले जो क़ज़ा नमाज की बात की है वो है सूरज ग़ुरूब होने से 20 मिनट पहले से जो मकरूह वक्त शुरू हो जाता है वहाँ से लेके सूरज ग़ुरूब होने तक तो क़ज़ा नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। मगर जो नफिल हैं, नफिल असर की नमाज से लेकर सूरज ग़ुरूब होने तक बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इसमें फ़र्क ये होगा कि आपने असर की नमाज पढ़ी, फ़र्ज़ करें कि 6 बजे सूरज ग़ुरूब हो रहा है और आपने 4 बजे असर की नमाज़ पढ़ी, तो 10 मिनट पे आपने असर पढ़ ली, तो 4:15 बजे से लेके 6 बजे तक इसमें से 20 मिनट निकाल दें, 5:45 बजे तक तकरीबन जो आपके पास टाइम है, ये स्पेयर टाइम है। अगर आप फारिग हैं और इतने टाइम में क़ज़ा नमाज़ें अदा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब 20 मिनट रह जाएँ ग़ुरूब में, उस वक़्त आप क़ज़ा नमाज पढ़ना भी छोड़ दें। लेकिन नफिल असर की नमाज पढ़ने के बाद से लेके सूरज ग़ुरूब होने तक दरमियान में आप नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही फजर की अज़ान के बाद से जमात होने तक जो दरमियान का वक्त है, उसमें आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। फिर फजर की नमाज ख़त्म हो जाए और सूरज निकलने तक जो बीच में टाइम बचे, उसमें भी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नफिल नहीं पढ़ सकते।
यहाँ एक एहतियात आपको ज़रूर अपनानी चाहिए कि जो क़ज़ा नमाजें हैं ये हमारा जुर्म है, हम उस जुर्म की रिकवरी कर रहे हैं, इसका नाम क़ज़ा नमाज है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह को जाहिर करना सख्त नापसंद फरमाया है कि अगर तुमने रात के अंधेरे में या तन्हाई में कोई गुनाह किया भी है तो फिर उसको लोगों के सामने जिक्र नहीं करो, कि ये सख्त नापसंदीदा है कि तुम गुनाह का जिक्र करके गोया कि अपने आप को गुनाह पर ज़्यादा मजबूत कर रहे हो और जुर्रत पैदा कर रहे हो। तो क़ज़ा नमाजें मस्जिद में जब हम पढ़ेंगे तो लोग देखेंगे कि इस वक्त में नफल पढ़ना तो मकरूह है, तो ये बंदा क्या पढ़ रहा है, फिर डेफिनेटली उसको पता चलेगा कि आप क़ज़ा नमाजें पढ़ रहे हैं, ये हमारे भाइयों के लिए है। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि मस्जिद में क़ज़ा नमाजें ऐसे वक्त में ना पढ़ें जब लोगों को देखकर ये यकीन हो जाए कि आप क़ज़ा नमाजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका जुर्म खुल रहा है। ये तो अलग बात है कि हम इसको जुर्म समझते ही नहीं है, हम तो बिल्कुल मामूली चीज़ समझते हैं। अल्लाह के हाँ ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है जो नमाज को छोड़ देना, क़ज़ा कर देना। तो इसको ऐसे पढ़ने से गुरेज करनी चाहिए। घर में भी जाकर जो मर्द हजरात हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपना रूम हो, जैसे बेडरूम हो या अलग कोई कमरा हो, उसके अंदर जाके वो क़ज़ा नमाजें पढ़ें। ये सबसे बेहतर तरीक़ा और शरीयत का पसंदीदा तरीक़ा है। ख़वातीन के लिए भी ये गुजारिश है कि वो बता के लोगों को ये ना पढ़ें। हमारे यहाँ जो ख़वातीन तशरीफ़ लाती हैं अक्सर इसका जिक्र करती हैं कि हमने क़ज़ा नमाज़ें पढ़नी होती हैं, इतना वक्त मैं क़ज़ा नमाज़ पढ़ती हूँ, वो सबको बता रही होती हैं। तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, मतलब फ़ख्र की बात नहीं है कि आप क़ज़ा नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी को तरगीब दिला रहे हैं कि मुझे देखकर वो भी पढ़ने लग जाए, तो आप उस अंदाज से उसके साथ बात करें कि हमें क़ज़ा नमाजें पढ़नी चाहिए। ये भी कहना ज़रूरी नहीं है कि मैं तो इतनी इतनी रोज़ नमाजें पढ़ती हूँ और मेरी इतनी क़ज़ा नमाजें हैं और इतने सालों की क़ज़ा नमाजें हैं। ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है और बहुत गुनाह की बात होती है। तो इस तरह हमें इन चीज़ों का ख्याल भी रखना चाहिए कि ख़वातीन भी पढ़ें तो घर में पढ़ें। कोशिश करें कि सबको ज़्यादा पता ना चले कि आप क़ज़ा नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन घर के चंद अफराद अगर उससे वाकिफ़ हैं तो फिर उसकी इतनी बड़ी बात भी नहीं, लेकिन दूसरे लोगों के सामने उससे शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनके ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें हैं, वो कोशिश करें कि मस्जिद की बजाय घरों में नमाज़ पढ़ें। हाँ, अगर 2-4 रकतें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपने सुन्नतें गैर मुअक्कदा छोड़ी और उनकी जगह पे आपने क़ज़ा नमाज़ पढ़ ली, आपने नफिल छोड़े और उसकी जगह पे क़ज़ा नमाज़ पढ़ ली, और ऐसे ही 2-4 नफल लोगों को आदत होती है पढ़ने की नमाज़ों के बाद, तो आप उसकी जगह पे क़ज़ा नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसको शो ऑफ नहीं कर ले, तो इस तरह से कबाहत नहीं होगी। तो अगर ज़्यादा नमाज़ें हों, बहुत ज़्यादा, तो ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम दूसरों को दिखाए बग़ैर नमाज अदा करने की कोशिश करें। अब रही बात कि बहुत सी नमाजें अगर हैं तो उनको अदा कैसे करेंगे, किस तरह हिसाब रहेगा। तो ये चूँकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, एक बहुत बड़े गुनाह की बात है जो हम कर चुके हुए हैं, तो इसको अदा करने के लिए हमें पहले एक प्लान करना चाहिए। हमें अपने अंदर एक हिसाब रखना चाहिए कि मतलब कितने साल, कितने महीने या कितने हफ्ते मैंने नमाज़ें छोड़ी, उनका एक हिसाब करें। ख़वातीन के हिसाब का ये तरीक़ा होता है कि हर महीने में जो उनके दिन नमाज ना पढ़ने के होते हैं वो दिन हर महीने से माइनस कर दें। मतलब अगर मर्द हजरात महीने का हिसाब करेंगे तो 29 दिन या 30 दिन का उनका महीना होगा, और ख़ातून जो है उसको अगर 6 दिन 7 दिन नमाज पढ़ने का मौका नसीब नहीं होता तो उसकी एक आदत है कि वो 6 दिन नमाज छोड़ती हैं या 7 दिन, तो उतने दिन निकालें। 8 दिन हैं तो 8 निकालें, 10 हैं तो 10 निकालें। इस हिसाब से आपका महीना या 20 दिन का होगा या 22 दिन का होगा या 23 दिन का होगा, मतलब कि उतने दिन हर महीने से आपके निकलते जाएंगे, बालिग होने से लेकर, अगर आपकी नमाजें हैं या बाद में हैं या कुछ महीनों की हैं। तो फिर आप उन सारी नमाजों को देखें। अगर इस दौरान किसी खातून के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो वो जो उसके निफास के दिन है, नापाकी के, वो दिन भी उसमें से निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी नमाजें भी मुआफ़ हैं, उनकी क़ज़ा नहीं है। और महीने के जो दिन होते हैं वो भी नमाजें खातून के लिए मुआफ़ हैं, उनकी भी क़ज़ा नहीं है। इस तरह आप खुद हिसाब कर सकें तो बहुत अच्छा, अगर ना कर सकें
तो अपने किसी पढ़े लिखे बच्चे को बिठाकर एक चार्ट बनाएं और उसके अंदर महीनों के, दिनों के नाम लिखकर नमाज़ों की तादाद नोट करवा लें। तो उसके बाद आप उनको पढ़ना शुरू करें। पढ़ने का तरीक़ा एक तो ये होगा कि आप हर नमाज के बाद अगर एक नमाज क़ज़ा पढ़ते हैं तो फिर तो आपका जितना अरसा गुजरेगा उतनी नमाजें भी अदा हो जाएंगी। अगर आपको फ़िक्र लाहक हो गई कि एक अरसा मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की नाफरमानी की, तो जितनी जल्दी ये कर्ज़ अदा कर सकूं उतनी जल्दी करूं, उसकी कोशिश करूं, तो उसके भी फिर दो तरीक़े होंगे। एक तो ये कि आप तरतीब से फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा ये पढ़ते रहें और एक दिन में बेशक एक हफ़्ते की नमाज़ पढ़ लें, यानी हफ़्ते की फजर, हफ़्ते की ज़ोहर, हफ़्ते की असर, हफ़्ते की मगरिब, हफ़्ते की इशा, या इससे कम या इससे ज़्यादा। दूसरा तरीक़ा ये है कि आपने सारी नमाज़ों का हिसाब कर लिया कि मेरी इतने माह की नमाज़ें हैं या इतने साल की नमाज़ें हैं या इतने हफ्तों की हैं, तो वो सारी की सारी नहीं पढ़ी हुई, तो फिर आप तरतीब से पहले सारी नमाज़ें फ़जर की पढ़ना शुरू कर दें। जब आपकी उतने महीनों या सालों की फ़जर की नमाज़ें मुकम्मल हो जाएं, फिर आप ज़ोहर की शुरू कर दें। जब ज़ोहर की मुकम्मल हो जाएं, फिर आप असर शुरू कर दें। इसी तरतीब से मगरिब और फिर इशा। ये बात कतन नहीं भूलनी कि इशा में आपने सिर्फ फ़र्ज़ क़ज़ा नहीं करने, वहाँ 3 वितर भी होंगे। इस तरह जब टोटल आप नमाज़ें देखेंगे तो आपकी 6 नमाज़ें हो जाएंगी, मतलब 5 तो फ़र्ज़ होंगे और 6 वितर हो जाएंगे। वितर भी आपको क़ज़ा करने होंगे उतनी ही तरह जितनी इशा की नमाज़ें आपके क़ज़ा होंगी। तो ये तरीक़े होंगे नमाज को अदा करने के। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस गुनाह से भी बचाए और हम सबको इस हिसाब को भी पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़ा मिन इंदी वल्लाहु व रसूलुहु आलम।